दुर्ग जिले के सांसद विजय बघेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पीएम श्री योजना के तहत चयनित किसी भी शाला का नाम परिवर्तित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि चयनित विद्यालयों के इस योजना में शामिल होने से केंद्र सरकार से अतिरिक्त आर्थिक और तकनीकी सुविधाएं मिलेंगी। सांसद विजय बघेल ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में खोले गए स्वामी आत्मानंद स्कूलों की दुर्दशा अव्यवस्था से पूरा देश वाकिफ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कार्य कर रही है। जैसे अभी अग्रवाल जी ने बताया कि एक महत्वपूर्ण विषय अभी जो पीएम श्री स्कूल नई शिक्षा नीति के तहत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कई साल तक विचार मंथन के बाद इस योजना को लॉन्च किया और मेरा सौभाग्य कि मैं उस समय लोकसभा में एक सांसद के रूप में उपस्थित था और चारों ओर इसकी तारीफ की गई, इसकी प्रशंसा हुई। बहुत सारे शिक्षाविदों से राय लेकर हमारे छत्तीसगढ़ से कई लोगों ने इसमें अपने राय दिए थे और एक अच्छी शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति बनी। और जो मानव संसाधन विभाग का उसका नाम बदलकर शिक्षा विभाग किया गया, शिक्षा मंत्री के नाम से अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम से वो पद जाना जाने लगा, जिसके हमारे माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी केंद्रीय मंत्री हैं और उन्होंने फरवरी महीने में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की उपस्थिति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में इसकी शुभारंभ किया छत्तीसगढ़ में। और पहले चरण में 211 स्कूल और दूसरे चरण में 500 से अधिक स्कूलों को चयनित करने की प्रक्रिया शुरू हुई। अभी जो दूसरे चरण में ये बातें आई कि स्वामी आत्मानंद स्कूल में भी अच्छी सुविधा होनी चाहिए, केंद्रीय फंड का लाभ उन्हें भी मिलना चाहिए, क्योंकि जो आरोप अभी लगा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री, वो पता नहीं बिना सोचे समझे, बिना किसी से जानकारी लिए अपनी मनगढ़ंत बातें छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिए कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार साधु संतों का अपमान करती है। स्वामी आत्मानंद जो नाम दिया गया उसको हटा रहे हैं, सरासर झूठ है, गलत है। और ये फर्जी आदमी हमेशा फर्जी बात करता है। बिना जानकारी लिए किसी के ऊपर आरोप लगाना ये एक आपराधिक कृत्य भी माना जाएगा। आप पहले जानकारी ले लो। साधु संतों का मान सम्मान करना उनसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को आती है। ये हमारे संस्कार में है, हमारे डीएनए में, हमारे रग रग में। लेकिन बिना सोचे समझे, और अपमान तो उन्होंने किया है। स्वामी आत्मानंद जी के नाम से विद्यालय खोल दिए, लेकिन व्यवस्था क्या थी? 1 रुपया बजट में प्रावधान नहीं। आज भी आप जानकारी लीजिए कलेक्टरों से, जो डीएमएफ फंड है उससे उनको तनख्वाह दी जाती है, भर्ती नहीं हुई। पुराने जो शिक्षक थे उससे ही व्यवस्था चलाई जा रही थी। सारे लीपा पोती वहां पे रंग रोगन डीएमएफ फंड से होता था। और ये आरोप हमने उस समय भी लगाया था। माननीय शिवरतन शर्मा जी ने तो आरोप लगाया, उदाहरण सहित आरोप दिया विधानसभा में कि एक भी फंड नहीं है स्वामी आत्मानंद जी, ये स्वामी आत्मानंद जी का अपमान है। और वो बहुत बड़े हितैषी बन गए आज, जबकि हम माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार और माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी केंद्रीय योजनाओं के तहत उसको समाहित करके वहां अच्छी व्यवस्था देने की शुरुआत करने का एक ऐलान किया, तो उनको तकलीफ होने लगी। कहीं भी स्वामी आत्मानंद जी के
नाम को विलुप्त नहीं किया जा रहा है। स्वामी आत्मानंद स्कूल को भी पीएम श्री में की योजना में समाहित करना यह हमारा उद्देश्य है, ताकि केंद्र की राशि का सदुपयोग वहां भी हो सके और एक अच्छी व्यवस्था बच्चों को मिल सके, वहां के प्राध्यापकों को मिल सके। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी की योजना है, और यही बात मैं आप सबके माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। बार बार ये जो आरोप लगा रहे हैं, और बाकी आप सब तो नई शिक्षा नीति के बारे में जानकारी आप सबको लग चुकी है कि कैसे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, क्या मापदंड होगा, और मापदंड के अनुसार ही उसके चयन किए जाएंगे। 211 जो पूर्व में चिन्हित गए विद्यालय हैं, वो मापदंड के अनुसार कि वहाँ खेल की मैदान की व्यवस्था हो, इतना बड़ा उसका स्ट्रक्चर हो, आगे और जो भौतिक रूप से और आर्थिक रूप से कैसे उसको मजबूत किया जाए, ये व्यवस्था पीएम श्री स्कूल के माध्यम से किया जाएगा। और यही हमारी सरकार की नीति है और नियत है शिक्षा के क्षेत्र में। और केंद्र सरकार ने इसके लिए बजट में लगभग 27,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन 2024 को 5 साल की अवधि के लिए शुरू किया है। इतनी राशि रखी गई है, 27,000 करोड़ रुपए के अधिक की राशि, और इनका बजट जीरो का, और यहां बकवास कर रहे हैं ऐसी नरवा गुरवा घरवा बारी में, एक भी बजट नहीं। और मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के की ड्रीम योजना थी वो, नरवा गुरवा घरवा भारी, आप बाड़ी आप देख लीजिए, एक भी पैसे का प्रावधान नहीं किया बजट में। और स्वामी आत्मानंद जी को बोलते थे वो मेरी ड्रीम है, मतलब ये सपना हवा में देखते हैं, सपना। इसीलिए जनता नकार दी। झूठ तो झूठ है, झूठ के धरातल पे कोई इमारत नहीं टिकती, और इनकी इमारत ढह गई, और आज फिर से एक बार बिना जानकारी लिए ये बकवास कर रहे हैं। तो ये मुख्य रूप से बातें थी। और पीएम श्री जो स्कूल है वो एक सम्मान है, चाहे आर्थिक रूप से सम्मान हो, चाहे भौतिक रूप से व्यवस्था की सम्मान हो। और बच्चे जब वहां पढ़ेंगे तो किसी भी सुविधा से वंचित नहीं रहेंगे, ये गारंटी केंद्र सरकार की है और हमारे प्रदेश सरकार की, माननीय विष्णुदेव सरकार जी की है। नहीं, वहां समिति बनी है और उसमें सांसदों की भी भूमिका है। हम देख रेख के लिए सांसदों को भी उसमें निर्देश किया गया है, और 211 स्कूल प्रथम स्तर पे हमारे छत्तीसगढ़ को मिला है। बजट क्या था? ये लोग तो 91,000 करोड़ के कर्ज में डुबो के गए। बजट था क्या? किसानों का एक अभी किस्त दिए भी नहीं है। ये तो सिर्फ भ्रष्टाचार की आहुति, मतलब जेब भरने में लगे थे सब तरीके से। देखिए, चिंता का विषय है, और इसीलिए तो पीएम श्री ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ केंद्रीय योजनाओं का लाभ हमारे छत्तीसगढ़ को मिले। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे बहुत जीनियस हैं, गांव के बच्चे आज मेरिट में आ रहे हैं। आप देख रहे हैं हर साल, इस साल नहीं, मैं 10 साल से देख रहे हैं, हम गांव के बच्चे मेरिट में आ रहे हैं। मेरे क्षेत्र का रसमाड़ा का बच्चा, 27 लोग उस परिवार में रहते हैं और 10वें नंबर मेरिट बेस में आए हैं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ शिक्षक भी अच्छे हैं, सिर्फ उनको एक व्यवस्था देनी है, सुविधाएं देनी है, ये हमारी सरकार करने जा रही है। देखिए, वो अरविंद केजरीवाल जी क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, उन्हीं से पूछे तो ज्यादा अच्छा है। मैं तो दूसरे विषय के लिए बैठा हूँ। व्यवस्था अतिरिक्त दिया जाएगा, व्यवस्था बदलने की बात नहीं, व्यवस्था अतिरिक्त। शिक्षा नीति तो वही है, जैसे भाई साहब ने पूछा कि शिक्षा नीति के तहत जो प्रावधान है उसी के तहत उसको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, संसाधन देंगे, भौतिक रूप से और आर्थिक रूप से। प्रथम चरण जो
11 था, उसमें तो अन्य स्कूल थे। 113 नहीं, दूसरे स्कूल भी थे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, 193 प्राथमिक और 18 हायर सेकेंडरी ये थे जो गवर्नमेंट स्कूल थे। स्वामी आत्मानंद जी को अभी जब सेकेंड बार आए हमारे, जब माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी आए, तब उसको भी जोड़ने के इसीलिए ये आरोप लगाने लगे, जबकि ये आरोप निराधार है। नाम को कहीं विलुप्त नहीं किया जा रहा है। वो भी पहले सरकारी जो स्कूल थे सब, वो भी सरकारी स्कूल थे। उनका पूरा चरित्र दिखावापन था, हमारा दिखावा, हम यथार्थ में जीते हैं, उनका दिखावा रहता। हमारे विष्णुदेव साई जी सीधे सरल सज्जन पुरुष, वो यथार्थ में जीते हैं। मौका लगेगा बच्चों को निश्चित रूप से हेलीकॉप्टर में बिठाएगा। नाम बदलने नहीं जा रहा है, यही तो आरोप को हम यहाँ सिद्ध कर रहे हैं कि हम कहीं भी स्वामी आत्मानंद जी के नाम को बदला ही नहीं जा रहा है। टॉपर तो सभी स्कूल के बच्चे आए, मैं रसमड़ा की बात बता रहा हूँ, और हमेशा आते रहे। डॉक्टर रमन सिंह जी के समय भी आते रहे। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, मैंने पहले ही कहा, वो भी जीनियस हैं, वो भी ज्ञानी हैं, और सदा से वो बच्चे और खासकर लड़कियां, मैं और कोट कर रहा हूं, मेरिट बेस में आती रही, सालों से आती रही। कोई स्वामी आत्मानंद जी का ठप्पा लग गया तब आ रही, नहीं सर, नहीं। ये सिर्फ अपने आप को महिमा मंडित करने का एक प्रयास है इसका।